हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट कार्ड रीडिंग। और इस समय पर आपके पर्सन, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज आपके लिए क्या है टैरो कार्ड में देखेंगे। ये जो रीडिंग है वो जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। तो जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस रीडिंग है। तो जो पर्सन है उनकी फीलिंग्स, उनकी भावनाएं आपको लेकर क्या है, इस एनर्जीज को देखेंगे। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है और आप दोनों के बीच में सेपरेशन है, या फिर आप दोनों कांटेक्ट में हैं बट वो आपको कुछ भी क्लियरिटी नहीं दे रहे हैं, तो आज इस बात पर रीडिंग देखेंगे कि वो आपको कब तक कांटेक्ट करेंगे, कब तक उनका कॉल मैसेज आएगा, या कब तक उनसे दोबारा से बातचीत होगी। ठीक है, और इसी चीज़ को एनर्जीज़ में चेक करेंगे। नेम लेकर देखिएगा आप अपने पर्सन के लिए इस रीडिंग को नेम लीजिए। देखें तो यहाँ पर दो कार्ड है। तो फर्स्ट कार्ड तो यहाँ पर मेरे को स्ट्रेंथ का आ रहा है। ठीक है, जो कि लेकिन यहाँ पर ना थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रहा है, द डेविल का कार्ड है। और इस एनर्जीज को देखकर ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ सिचुएशन तो आप लोगों के बीच में डिस्टर्ब हो रही है। ठीक है, मतलब फर्स्ट कार्ड तो मुझे यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर देखिए, अगर आप लोगों को लगता है कि आप श्योर हो कि नहीं भाई थर्ड पार्टी नहीं है, तो ठीक है आप इस कार्ड को ले सकते हैं। बट यहाँ पर सेकंड कार्ड जो है ना वो डेविल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और आप देख भी रहे हो ये कार्ड आया हुआ है डेविल। तो मतलब कहीं कुछ तो ऐसा है जो आपको, मतलब उनको आपसे मिलने से रोक रहा है, क्योंकि वो चाहते हैं आपसे मिलना। ठीक है, उनकी जो एनर्जीज आ रही है वो एनर्जीज को देखकर लग रहा है कि हाँ वो चाहते हैं मिलना, क्योंकि पर्सन जो यहाँ पर दिख रहे हैं वो यहाँ पर उनकी एनर्जीज को देखकर तो लग रहा है कि ये पर्सन स्ट्रेंथ के कार्ड के साथ है। मीन्स कहीं ना कहीं जो आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप को ये दोबारा से चाहते हैं जोड़ना। स्ट्रेंथ का कार्ड है ना, तो मतलब साफ है कि भाई वो भले नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, आप लोग के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, प्रॉब्लम्स इश्यूज हैं, लेकिन ये हाँ ये चाहते हैं कांटेक्ट करना, क्योंकि कहीं ना कहीं इनका दिल जुड़ा है आपसे, भावनाएं इनसे, इनकी आपसे जुड़ी हुई हैं। लेकिन डेविल का कार्ड यहाँ पर ये भी कह रहा है कि भाई इस समय आपके रिलेशनशिप में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही, अप एंड डाउन बहुत ज़्यादा चल रहा है। ठीक है, डेविल कार्ड के अकॉर्डिंग मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको कन्फ्यूज़न देते होंगे, जिसकी वजह से आप कन्फ्यूज होते होंगे, क्योंकि पहले तो सब कुछ ठीक था और सडन ही चेंजेस आए, क्योंकि डेविल है तो यहाँ पर रिप्रेजेंट ही कर रहा है कन्फ्यूज़न को, और ऐसी चीज़ों को भी रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें पार्टनर की तरफ से आपको लग रहा है कि हाँ इस इंसान के अंदर कुछ तो बदलाव हो गया है, ये मेरे साथ तो अटैच है, लेकिन कहीं हो सकता है कि कहीं इसका ध्यान और भी हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल पार्टनर हो। मतलब उनकी बोलने के तरीके में आपको पता चल रहा होगा, कुछ बदला बदला सा रूप लग रहा होगा उनका। मतलब लाइक हर बात में झुंझलाना, हर बात का जवाब उल्टा देना, ईगो आना, जो कि ये चीज़ें पहले नहीं थी, ये भी ध्यान देना, क्योंकि ये जो मैं एनर्जीज़ को डेविल को देख के बता रही हूँ ना, ये एनर्जीज पहले नहीं थी। सिचुएशन ऐसी दिख रही अब तो। अगर सिचुएशन ऐसी है कि मतलब कहीं कहीं तो बिल्कुल, अगर आप ज़्यादा क्वेश्चन पूछते तो ब्लॉक ही कर देते हैं, या फिर अवॉइड आपको कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं सामने से आकर भी। तो आपको आपके ही पर्सन में, जिससे आप एवरीडे बात करते थे, जिसके साथ आप डेली, आप लोग के बीच में हो सकता है कि आप लिव इन में रहे हो या लंबे समय से आप दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हो, तो पता चल जाता है कि हाँ अब ये इंसान बदल रहा है और इसके अंदर एक बदलाव है। तो ये चीज़ मैं आपको कह रही हूँ कि इस टेबल का कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि आपको एक चेंज दिख रहा होगा, और बहुत ज़्यादा चेंज, कहीं कहीं तो बहुत ही ज़्यादा चेंज आ रहा होगा पार्टनर में। बिल्कुल ही मतलब उन्होंने एक तरीके से रिश्ता ही ब्रेक कर दिया होगा। तो ये जो एनर्जीज आ रही है वो डेविल की वजह से आ रही है, जो हमें यहाँ पर ये कार्ड कह रहा है कि डेविल सिचुएशन में है आपके, और ये डेविल आपके प्यार को कहीं ना कहीं मिलने से रोक रहा है। जबकि पर्सन की तरफ से जो एनर्जीज है, जो साइन मिल रहा है, वो साइन हमें ये बता रहा है कि ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहते हैं, आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, और आपके साथ ये रहना चाहते हैं, मतलब आपके साथ ही रिलेशनशिप रखना चाहते हैं। बट डेविल उन्हें भटका रहा है, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। अब देखिए ये किसके पर्सन है, आई डोंट नो, क्योंकि अलग अलग एनर्जीज आ रही हैं आज बहुत ज़्यादा।
अब यहाँ पर ये जो पर्सन दिख रहे हैं ये 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज में दिख रहे हैं। तो मतलब इस पर्सन की एनर्जीज के अकॉर्डिंग तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बहुत भावुक है, बहुत इमोशनल है, आपको मिस कर रहा है। और इन्होंने भी कहीं ना कहीं आपकी और इनके बीच में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया, जिसकी वजह से मतलब आप लोगों के बीच में दूरियां आ गई, है ना। लेकिन ये पर्सन दूसरा, ये पर्सन फैमिली की हाँ में हाँ मिला के आपके साथ ब्रेकअप कर लिया, थर्ड पार्टी की हाँ में हाँ मिला के या फैमिली की हाँ में हाँ मिलाकर आपके साथ इन्होंने ब्रेकअप कर लिया और आपका साथ छोड़ दिया। बट रात में ये या फिर जहाँ पर भी अकेले होते हैं ना तो ये रोने लगते हैं। इनकी मतलब यहाँ पर ये कार्ड ये कह रहा है कि जब से ये आपसे दूर गए हैं उस टाइम से ये अपनी लाइफ में अकेले हो चुके हैं, ठीक है। मतलब ये कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी की हाँ में हाँ मिला रहा होगा ये पर्सन, है ना। लेकिन अंदर से ये बहुत दुखी है। क्योंकि इसलिए दुखी है क्योंकि इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया या आपको क्लियरिटी नहीं दे रहे, आपसे बात नहीं कर रहे। एक अंदर से एक फीलिंग सैड आ रही है जो कि यहाँ पर ये सिचुएशन को बता रही है कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन को ये पर्सन फेस कर रहे हैं। और इनके साथ आपका जो मतलब इनको एक तरीके से याद आ रहा है जैसे पास्ट की, मतलब इन्होंने और आपने मिलके एक रिलेशनशिप बनाया था, एक अच्छा रिश्ता बनाया था एक लंबे समय तक आपने। लेकिन वो चीज़ अचानक से ही इनका जो सिचुएशन दिख रही है वो ब्रेक वाली सिचुएशन दिख रही है कि इन्होंने किसी तीसरे इंसान के कहने से या उसकी बातों में आकर आपके साथ ब्रेकअप कर लिया। और अब जो इतना लंबा समय हो गया है तो इनको बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं। अकेले में तो ये बहुत रोते हैं आपको याद करके, क्योंकि जो डिस्टेंस आप लोग के बीच में है ना उसमें इनका मन नहीं लग रहा है, दूरियों में मन नहीं लग रहा है। इन पर्सन का मुझे यहाँ पर यह भी लग रहा है कि ये पर्सन हो सकता है कि आपसे दूर हो गए हों या फिर दूर कहीं लॉन्ग डिस्टेंस में भी हो सकते हो आप लोग इस समय, और लॉन्ग डिस्टेंस में भी दिख रहे हो और दूरियां भी बहुत हो गई हैं। थर्ड पार्टी जब से आ गई है तब से आपको इनके अंदर एक बदलाव देखने को मिल रहा होगा जो पहले मतलब नहीं कभी देखा आपने, वो चीज़ें मिल रही होंगी, ठीक है। हालांकि मैं जो कार्ड में आपकी एनर्जीज देख रही हूँ तो उसमें तो आपका हार्ट मुझे ब्रेक ही दिख रहा है। 3 ऑफ सोर्ड्स में हो आप, और 3 ऑफ सोर्ड्स में हो, और मुझे ये भी दिख रहा है कि आपने इनको ना बहुत मतलब एक तरीके से गाइड किया, समझाया भी, लेकिन ये उल्टा ब्लेम भी कर रहे हैं और सामने से आकर मतलब आपके साथ मतलब रिलेशनशिप को ब्रेक कर रहे हैं। ये दूसरे के कहे में ज़्यादा चल रहे हैं, ये पर्सन दूसरे के कहे में ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, और अपना दिमाग कम यूज़ कर रहे हैं। आप समझ रहे हो ना, क्योंकि क्या हो रहा है ना कि जैसे कंट्रोलिंग एनर्जीज में समटाइम्स क्या होता है ना कि इंसान दूसरे के हिसाब से चलने लगता है, खुद की चीज़ों को भूल ही जाता है कि हाँ भाई मेरे पास अपनी भी तो कैपेसिटी है इतना कि मैं कुछ सोच के समझ के डिसाइड करूँ, एक्शन लूँ। तो यहाँ पर ये एनर्जीज आ रही है जिसमें ये पूरा तरीके से दूसरों के कहने में चल रहे हैं और अंदर से फील भी कर रहे हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर ये कह रहा है कि थर्ड पार्टी के कहने पर रिलेशनशिप ब्रेक किया है, लेकिन ये अब बहुत ज़्यादा परेशान है थर्ड पार्टी के साथ, ठीक है। ये मेल फीमेल कोई भी पार्टनर हो सकते हैं, लेकिन इनकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा सैड आ रही है, जो कि यहाँ पर ये कह रही है कि मतलब एक तरीके से कि जिद से, झगड़े से और थर्ड पर्सन की बातों में आकर इन्होंने ब्रेकअप कर लिया, लेकिन ब्रेकअप के बाद परेशान है, ठीक है। ये चीज़ भी दिख रही है। आपने इनको समझाया है बहुत, मुझे लग रहा है बहुत समझाया है आपने, और हर तरीके की आपने बात भी इनको बताई है, लेकिन इन्होंने नहीं सुना है आपको। और बल्कि जितना आप इन्हें समझा रहे हो उतना ही ये आपसे दूरियां बना रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। और अभी इस समय करंट जो एनर्जीज आ रही है उसमें पर्सन बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको, और आपकी ही कही हुई बातों को भी याद भी कर रहे हैं। तो कुछ ना कुछ अच्छा हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है, जिसमें इनको ऐसा लग रहा है कि ये फंस चुके हैं थर्ड पर्सन में। तो ये चीज़ यहाँ दिख रही है। राशियाँ नज़र आ रही हैं, जो कार्ड और ले लेती हूँ मैं, ठीक है। राशियाँ जो नज़र आ रही हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, कैप्रिकॉन है, टॉरस, जेमिनी, लिब्रा, पाइसेस, लियो, कैंसर है।
यहाँ पर ये रस्सियाँ नज़र आ रही हैं, ठीक है। तो ये सिचुएशन यहाँ पर मुझे आपके पर्सन की दिख रही है। सो डिवाइन सपोर्ट करें प्लीज़, डिवाइन सपोर्ट करें मेरे सब्सक्राइबर्स को, जो भी सब्सक्राइबर हैं, व्यूवर्स हैं, सपोर्ट करें उनको रियूनियन के लिए। सो यहाँ पर कार्ड ले लेती हूँ मैं कि वो कहना क्या चाहते हैं। ये ना फैमिली की बातों में आकर इन्होंने आपको खो दिया है और ये चीज़ इनके लिए बहुत पेनफुल दिख रही है, ठीक है, बहुत पेनफुल। अच्छा, यहाँ पर जो मेरे को एनर्जीज दिख रही है उसमें आपके पर्सन ने झूठ बहुत बोले हैं, मुझे लग रहा है झूठ बहुत बोले हैं, धोखे भी दिए हैं, कहीं कहीं तो दिख रहा है कि धोखे दिए हैं, झूठ बोले हैं। मतलब थर्ड पर्सन हो सकता है कि किसी थर्ड पार्टी से बात करते हो और सामने से आपको बोल दिया, क्योंकि यहाँ पर मुझे एनर्जीज दिख रही है किसी थर्ड पर्सन से हो सकता है कि इनकी बातचीत होती हो, लेकिन आपको जब आपने पूछा, क्योंकि आपने इनके अंदर ने एक बदलाव देखा तभी पूछा, बदलाव नहीं देखते तो पूछते भी नहीं आप। कार्ड में जो सिचुएशन दिख रही है, तो यहाँ पर जो ये एनर्जीज है ना, इसको मिक्स करके देखें तो आपने इनके साथ मतलब क्या है ना कि आपने इनके अंदर एक बदलाव महसूस किया और थर्ड पार्टी थी इनकी लाइफ में, या थर्ड पार्टी सडन आई है, कोई पर्सन है ऐसा जो जिससे ये बात करते हैं। और कहीं कहीं तो मुझे लग रहा है कि फैमिली ही थर्ड पार्टी को लेकर आई है और ये सिचुएशन को इन्होंने आपसे छुपाया है। और अभी आप लोगों के बीच में तो सेपरेशन है, लेकिन पीछे से पता है क्या हो रहा है गाइस, पीछे से इनकी और थर्ड पर्सन के बीच में इन्हें झगड़े भी हो रहे हैं और इन्हें कुछ चीज़ें ऐसी भी पता चली जो थर्ड पार्टी की बहुत ज़्यादा इनको मतलब लग रहा है, शॉक्ड हो गए हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं थर्ड पार्टी की, कुछ ऐसी बातें हैं, क्योंकि थर्ड पर्सन की एनर्जीज यहाँ पर जो आ रही है ना, वो कंट्रोलिंग तो है, लेकिन कहीं कहीं मुझे ऐसी भी सिचुएशन आ रही है कि थर्ड पार्टी का इंटरेस्ट कहीं और है ना, इंटरेस्ट बहुत कहीं और है। और ये जो थर्ड पर्सन थी या जो भी पर्सन है वो इनको कहीं ना कहीं इनको ही चीट कर रहा था और थर्ड पर्सन इनको चीट कर रहा था और ये आपको मतलब ये आपको झूठ बोल रहे थे, इन्होंने आपसे छुपाई बातें बहुत सारी। तो अब इन्हें जब ये सारी चीज़ें हो गई, आपके साथ भी इन्होंने बात नहीं की, ब्रेकअप कर लिया, तो अब इन्हें एक तरीके से बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। ये 9 ऑफ सोर्ड्स है ना, मतलब रातों में जग जग कर वो यही सोच रहे हैं कि क्यों अच्छा खासा बढ़िया सा रिलेशनशिप आपके साथ एक अच्छा चल रहा था, मतलब आप लोग के बीच में एक बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी और एक दूसरे को समझना, अंडरस्टैंड करना, मतलब एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप इनकी वजह से ही ख़राब हो गया, इनको ऐसा फील हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ दिख रही है इस समय पर। कुछ और एनर्जीज को चेक करते हैं। अच्छा, तो गाइस ये जो कार्ड आया हो ना, थोड़ा सा डिफरेंस आया हुआ है। तो अब क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है ना, तो समटाइम्स जिस इंसान का आपने नाम लिया है उस इंसान की एनर्जीज आने लगती है। तो आपके आसपास कोई है ऐसा, या तो आपके कोई वर्क प्लेस में है या कुछ कुछ है, कोई है ऐसा गाइस, फ्रेंड्स में भी हो सकता है, सोशल मीडिया पर, जो जिसका फीलिंग्स आपके लिए बहुत ट्रू दिख रही है, जिसकी फीलिंग्स आपके लिए लविंग दिख रही है। और ये इंसान, ये पर्सन आपको पसंद करते हैं, ठीक है। और ये कई बार इन्होंने ट्राई किया है कि ये आपसे बात करें और अपनी फीलिंग आपके साथ शेयर करें, इनके साथ आपकी बातचीत भी हो सकता है कि होती हो, लेकिन ये काफ़ी टाइम से मतलब शांत रहते हैं, बोलते तो कुछ नहीं है, लेकिन आपको ऐसा फील हो रहा होगा इनके साथ जब आप बात कर रहे होगे या फिर कम्युनिकेट कर रहे होगे कि हाँ, इस इंसान के मन में कुछ तो है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर जिस पर्सन की दिख रही है, तो हो सकता है कि ये पर्सन आपसे अपनी फीलिंग शेयर करना चाहते हैं और ये पर्सन भी अपनी लाइफ में खुश नहीं दिख रहे हैं, परेशान ही दिख रहे हैं, स्ट्रेसफुल दिख रहे हैं, लेकिन ये
आपके साथ अपने रिलेशनशिप को भी आगे लेकर जाना चाहते हैं। तो ये उनकी तरफ से कार्ड आया हुआ है कि मतलब वो ये चाहते हैं आपके पर्सन कि आप इनके प्यार को समझो, इनकी भावनाओं की कदर करो और इनका साथ दो। तो ये जो एनर्जीज़ आ रही है वो हो सकता है कि इन पर्सन की भी एनर्जीज़ हो, क्योंकि यही पर्सन जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा मतलब इस समय जो एनर्जीज़ आ रही है वो न्यू बिगिनिंग की भी आ रही है कि जो पर्सन है वो अब सब छोड़कर, क्योंकि वो ये यहाँ पर ये भी है ना कि वो ठीक कैसे करें इस रिलेशनशिप को, जो रिलेशनशिप इन्होंने खुद ने ही ख़राब कर लिया है उसको कैसे ठीक करें। तो ये चीज़ भी यहाँ पर शो हो रही है। सो डियर गाइस, ये जो है वो एनर्जीज़ मेरे को यहाँ पर शो हो रही है। एंड अगर आप मेरे से टेरो कार्ड रीडिंग लेना चाहते हैं या फिर कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, रीडिंग लेना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर बता देती हूँ मैं, वीडियो पर भी नंबर है लेकिन मैं नंबर बता देती हूँ मुँह से, और सिर्फ यही नंबर है मेरा, इसके अलावा कोई नंबर नहीं है। मेरा नंबर है 9540119650। रिपीट कर देती हूँ 9540119650। यही नंबर है मेरा और आप इस नंबर पर मैसेज कर कॉल ना करें, केवल मैसेज के ज़रिए आप बात कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और रीडिंग ले सकते हैं। तो यहाँ पर लास्ट कार्ड ले लेती हूँ मैं। सेपरेशन की जो सिचुएशन है इसमें पर्सन आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, और ये जो कुछ ऐसी चीज़ें भी दिख रही हैं जिसमें कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक्स आपकी भी हैं, ऐसा लग रहा है टैरो कार्ड के हिसाब से। और वो मिस्टेक आपकी और अपनी दोनों की मिस्टेक्स को बात करके कम्युनिकेट करके ठीक करना चाहते हैं। एंड कंट्रोलिंग एनर्जीज़ का कार्ड लास्ट में भी आ रहा है, तो मीन्स थर्ड पार्टी सिचुएशन है, लेकिन ये थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से ही रिलेशनशिप ख़राब है। और कंट्रोलिंग एनर्जीज़ का कार्ड के बाद सेकंड कार्ड इज़ चेंज। तो इस कार्ड के हिसाब से तो देखा जाए तो एक बड़ा चेंज आ सकता है आपके रिलेशनशिप में, और अभी भी बहुत कुछ ऐसा बाकी है आपके रिश्ते में जो चीज़ यहाँ पर दिख रही है कि आपका रिलेशनशिप ठीक हो सकता है, पूरी तरीके से पहले जैसा हो सकता है, क्योंकि पार्टनर चाहते हैं, है ना। ये रिलेशनशिप आपका जो है ना वो भी ख़त्म नहीं हुआ है। अगर आप ये सोच रहे हो कि ख़त्म हो चुका है सब कुछ, तो नहीं, अभी ख़त्म नहीं हुआ। रिलेशनशिप में एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा दिख रही है और कहीं कहीं तो मुझे फ्यूचर तक आपका एक साथ दिखाई दे रहा है। और चेंज का कार्ड है ना, मैंने आपको बोला कंट्रोल है, तो कंट्रोल के बाद कंट्रोल तो हो चुका है रिलेशनशिप, और कंट्रोल की वजह से बहुत कुछ प्रॉब्लम्स है, लेकिन अभी चेंज आएगा, एक बड़ा चेंज देखोगे, आप खुद देखोगे, खुद महसूस करोगे। और ये चेंज इतना बड़ा चेंज होगा कि जो आपको एक कर लेगा, जो आपको एक कर देगा, है ना। क्योंकि आप जो सिचुएशन देख रही हो, इन सिचुएशन के बेसिस पर आप देखो कि आपका पर्सन कितना ज़्यादा फील कर रहे हैं, है ना, आपकी कमी महसूस कर रहे हैं। इतना सालों पुराना रिश्ता नहीं तोड़ पा रहा है वो इंसान, मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, प्यार करते हैं, फीलिंग्स है उनकी आपके साथ, तो नहीं ब्रेक कर सकते हैं। हालांकि डेविल पूरी कोशिश कर रहा है, पूरी कोशिश, लेकिन वही है ना, उनकी फीलिंग्स तो नहीं बदल सकते ना डेविल भी। तो यहाँ पर चेंज का कार्ड है, सोच समझ कर डिसीज़न लिया है आपके पर्सन ने, लौट आएगा आपका प्यार, जो कि यहाँ पर मेरे को टैरो कार्ड में इस एनर्जीज़ में आपके पर्सन दिख रहे हैं। एक बड़ा चेंज, एक बिग चेंज आएगा जो आपके रिश्ते को बचा लेगा। एंड टेक केयर, बाय बाय गाइस।